हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए मैं हिंदी की तैयारी कराऊंगा। जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, और वो अपना फॉर्म भी फिलअप किए हुए हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये जो जून मंथ में होने वाला है, तो उसकी हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, हम आपसे बोले थे। और जो टीआरई 4.0 जो 24 अगस्त को होने वाला है, या अब बात करें तो 5.0 भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है, या आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक, जैसा कि मान लीजिए हिंदी है, तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी सब्जेक्ट में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक, और अब इन दोनों की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके अपने ऊपर नहीं लेके चलना है। ठीक है, जिस तरह से मेरा मानना है कि जिस तरह से एक क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा बेटर होता है जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल से। ठीक, तो उसी तरह से हम आप 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप क्वालिटी के सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ें, सिर्फ क्वालिटी के 2-3 घंटे पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका जो, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप लोगों के सिलेबस में 80 नंबर जो आएंगे मेंस के एग्जाम में, जो जिससे आपकी मेरिट बनती है, 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से आते हैं, प्लस 40 नंबर जो होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं। ठीक, तो हम लोगों को तैयारी किस पे, फोकस किस पे बना के रखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हमेशा अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस बना के रखना है, आपका जहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो हमने आज हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, जो बार बार बीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट देंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही देंगे हम आपको। ठीक, तो आपकी जो तैयारी है कम समय में ज़्यादा हो जाएगी। तो आज बस थोड़ा सा ही है, आप उसको देख सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं फ्रेंड्स, कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सुबह पढ़ते हैं, शाम को भूल जाते हैं। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, उसके बाद 1-2 दिन बाद वो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसका पहले आप नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं। एक बार अगर आप नोट्स बनाएंगे तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद उसको दोबारा पढ़ लीजिए। दोबारा पढ़ने के बाद फिर आप उसको रख दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर सुबह में अगर आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो जो आपने पहले नोट्स बनाया है फिर उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा आप किसी दूसरी चीज़ का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब उनकी याददाश्त, मेमोराइजेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो मेरा मानना है ऐसा, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप जब भी सोने जाएं तो उसी मतलब जो चीज़ आपने पढ़ा है दिन में, या खाना खाने से पहले या कुछ टाइम पहले आप पढ़े हुए हैं, उसके बारे में आप हमेशा सोचें। ठीक है, जैसे मतलब आप सोने जाएं उसके बारे में सोचें कि आज हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपका जो मेमोराइजेशन होगा ना, मतलब याददाश्त जो होगा आपका तेज़ होगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ भूल गया आप, तो फिर तुरंत उठा के देख लीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के नोट्स बनाए हुए हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे, और
जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो भी खुद नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम कंटेंट नहीं देंगे, लेकिन उतना ही कंटेंट देंगे जितना आप लोग आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मैं कंटेंट दूंगा उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की, या फिर सुपर टेट की, या फिर आप स्टेट की, या फिर बिहार टेट की, ठीक है, या सुपर टेट की, मतलब कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपके सिलेबस में हिंदी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मान लीजिए यूपी बीएड, बिहार बीएड, चाहे जो भी, ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हुए हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, किसका शब्द है? हिंदी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद हिंदी संस्कृत का फारसी रूपांतरण है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी संस्कृत का फारसी रूपांतरण है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि हिंदी किसकी देन है। ठीक है, तो हिंदी जो है वो ईरानी लोगों की देन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी जो है, हिंदी शब्द प्रारंभ में किस रूप में प्रयोग किया गया था? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हिंदी जो है शब्द प्रारंभ में विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, किस रूप में प्रयोग किया गया था? विशेषण के रूप में। हिंदी विशेषण के रूप में हिंद के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी शब्द प्रारंभ में विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ था, उसके बाद हिंदी विशेषण के रूप में हिंद के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम आप लोगों को डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम, वो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शंस में जैसे मान लीजिए चौथा जो ऑप्शन होता है वो होता है निम्नलिखित में से एक से अधिक, और 5वां जो ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको जो तैयारी करनी है वो काफ़ी डिटेल में तैयारी करनी है। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए कंटेंट जो लाए हुए हैं एकदम बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, इससे बाहर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हम कंटेंट आपके लिए लाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, चाहे वो हिंदी साहित्य से हो या फिर वो हिंदी व्याकरण से। ठीक, अब बात करते हैं कि सिंधी से हिंदी बना है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हिंदी किससे बना है, तो वो हिंदी सिंधी से बना है। ठीक है, भाषा के अर्थ में हिंदी का जो प्रयोग है वो फारस और अरब में हुआ। ठीक है, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग जो है वो फारस और अरब में हुआ। ठीक, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर आपका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका जरूर किसी भी कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है। जैसा है कि मतलब हिंदी भाषा के विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा के विकास, जैसे सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत को माना जाता है। ठीक, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। ठीक है, अवहट्ट के बाद हिंदी आया। तो ये जो सीरीज़ है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है कि ये सीरीज ना पूछा जाए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीआरई 1 में भी पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के काल। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के जो काल है, हिंदी साहित्य के
4 काल हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला जो है वो आदि काल है। आदि काल को कुछ लोगों ने वीरगाथा काल कहा, तो इसका 2 नाम है, आदि काल या फिर वीरगाथा काल, ठीक। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, आदि काल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। और इसकी तिथि की बात करें तो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो चारों काल आपके इम्पोर्टेंट हैं, हिंदी के साहित्य काल के चारों काल इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन भक्ति काल कुछ ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर तिथि की बात करें तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी थी, ठीक है। अगर संवत की हम बात करें तो 1350 से 1650 ईस्वी इसकी तिथि थी। संवत की बात करेंगे तो 1400 से लेके 1700 संवत था, ठीक है। उसके बाद अब रीतिकाल, रीतिकाल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल का जो तिथि है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक थी, ठीक है। उसके बाद संवत की अगर बात करें तो 1700 से 1900, ठीक है। संवत जो था इसका 1700 से 1900 संवत था, ठीक। उसके बाद आधुनिक काल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आधुनिक काल में काफ़ी सारे विकास हुए हैं हिंदी साहित्य के काल में। तो अगर तिथि की बात करें तो आधुनिक काल मतलब 1850 ईस्वी से आगे जो अब तक चल रहा है, ठीक है, उसे आधुनिक काल में माना जाता है, ठीक है। अब तक जो भी चीज़ें हो रही हैं हिंदी में, विकास हुए, नई कविता आई, साठोत्तरी कविता आई, ये सारी चीज़ें जो आई वो आधुनिक काल में आई, ठीक है। तो इसकी तिथि भी आप याद कर लीजिएगा 1850 ईस्वी के आगे। और संवत की अगर बात करें तो 1900 से आगे, ठीक। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और कल हम जो बात किए आप लोगों से, कल हम लोग हिंदी साहित्य के काल ये वीरगाथा काल या फिर वीरगाथा काल या फिर आदि काल के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। डिटेल में पढ़ेंगे और इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आदि काल से या फिर वीरगाथा काल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट नोट्स को कल हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।